देखो, रोड पे ना बहुत सारे जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं। उसमें एक जीव जंतु होता है जिसको हम कहते हैं कुत्ता। कुत्ता तो नॉर्मली बहुत ईमानदार होता है, मालिक के प्रति वफादार होता है। लेकिन उसमें से भी कुछ कुत्ते ऐसे हो जाते हैं, यदा कदा दिमाग उनका जो होता है फिर जाता है, वो कहलाने लगते हैं पागल कुत्ता। अब लोगों को पता चल जाता है कि ये जो कुत्ता है ये एक पागल कुत्ता है। ये क्या करता है, भौंकता है, फिर नौचने दौड़ता है, फिर काट लेता है, और जो इंसान इससे कटवाता है उसकी जीवन लीला पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो लोग उस कुत्ता से तो नहीं कटवाने जाएंगे, उसके पास तो नहीं चले जाएंगे उस कुत्ता को शांत करने। पता है कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने तो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर की लंबी रास्ते से अपने घर को आना पड़ता है। लेकिन इंसान लंबा रास्ता वाला दूरी ही तय करता है, उस कुत्ता की तरफ नहीं जाता है। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल गाय बकरी भैंस की तरह सपोर्टिव होते हैं, चिड़िया की तरह उड़ने वाले होते हैं, आपको भी उड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल सांप बिच्छू की तरह, पागल कुत्ते की तरह होते हैं, नोचने वाले होते हैं। अब आपका काम क्या बनता है? आपका काम उस पागल आदमी का इलाज करना नहीं है। वो पागल है, वो नहीं सुधर सकता, उसका दिमाग गड़बड़ है। और दिमाग गड़बड़ होने का सिर्फ एक ही कारण है, रॉन्ग थॉट्स। जितना ज़्यादा गलत चीज़ सोचोगे आप पागल होते जाओगे। तो अब आपको अपने आप को बचाना है। कुत्ता के लिए तो 14 इंजेक्शन होता है कि कुत्ता ने काट लिया तो आप 14 इंजेक्शन लगाओ। कुछ और विधि विधान अपनाओ, कुछ देहाती नुस्खे टोटके भी लोग करते हैं और आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर कोई परिवार में इस तरह का आदमी पागलपन का शिकार हो जाए ना, तो वो जो रहते हैं उसके साथ परिवार में, वो लोग झेलते हैं, वो समझते हैं कि कैसे हम मौत की तरह घुट घुट के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान पागल है और समझता नहीं है। सबसे बड़ी बात, पागल को आप समझा नहीं सकते हो, इसलिए इस केस में अपने आप को समझाना शुरू करो कि ये इंसान पागल है। इससे बात करने का मतलब अपने जीवन को क्या करना, आयु को कम करना, अपने सुंदरता को ख़त्म करना, अपना प्री मेच्योर डेथ को बुलावा देना। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर बढ़ जाती है कि हमारा प्रथम कर्तव्य है अपने आप को सेफ मोड में लेके चलना, अपने आप को बचाना। और इसीलिए हम अंदर की शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, जहाँ से जागरण होता है आत्मा का, मन का जागरण। जब मन जागृत होने लगता है ना, तो मन ऊपर वाला से जुटने लगता है। फिर ऊपर वाला ही आपको गाइड करता है कि इस विषम परिस्थिति में आप कैसे बच सकते हो। आप कभी भी पागल को ठीक नहीं कर सकते हो। उसके लिए मेंटल अस्पताल भी जो होता है ना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता है कि इस पागल को अपने घर में रखिए। क्योंकि जो पागल आदमी बेसिकली होता है वो मनोरोगी हो जाता है, तो उसका बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो जाएगा। बात बात में झगड़ा करेगा, सामान फेंकेगा, पटकेगा। हाँ, खासकर जो धर्म पत्नी होती है, जो माँ होती है, हाँ, जो एकदम नज़दीकी इंसान होता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। और ख़ासकर ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो नार्किसिस्टिक की तरफ हो जाती है। क्योंकि शुरू में आपने एडजस्ट कर लिया, तो भाई एडजस्टमेंट की भी एक अपर लिमिट होती है, इंसान कब तक एडजस्ट करेगा। तो जब आप मना करते हो कि नहीं, अब हम इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, मेरा अपना सेटअप है, बाउंड्री है, हॉबी है, हैबिट है, मुझे अपना भी जीवन जीना है, तो आपकी ना कोई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। खासकर औरत बहुत झेलती है। जो औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है ना, रिश्ते को चलाना चाहती है, संस्कारों से बंधी होती है, वो अपने पति के साथ, परिवार के साथ, सास ससुर के साथ, कभी कभी माँ बाप भी मिल जाते हैं, नार्किसिस्टिक, विषैले, पॉइजनस, सफ़र करते रह जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सिर्फ सास ससुर ही ख़राब होते हैं या हस्बैंड ही ख़राब होता है। बहुत बार लड़की के भी दुर्भाग्य होते हैं, या कर्म का चक्र का खेल बोलो, उसको ऐसे माँ बाप मिल जाते हैं, ऐसा भाई मिल जाता है कि उसके गले पे बैठ के तलवार चलाता रहता है, शब्दों की मार करता 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 रहता है। क्योंकि आज तक आप चुप थे, रिश्ते के बंधन से बंधे हुए थे, रिश्ता चलाना चाहते थे। अब आपकी आत्मा ने जवाब दे दिया, एनफ इज एनफ। कितना दबोगे, डरोगे, घुट के, रोके, बिलख के, क्लब के रहोगे, कितना रहोगे? आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, आत्मसम्मान, स्वाभिमान भी तो चीज़ होती है। अब तुम खुलो, अपने मन को खोलो, इन लोगों को खुल के जवाब देना शुरू करो। तो होता क्या है कि जो पागल प्रवृत्ति के, कुत्ता प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, बौखला जाते हैं कि क्या हो गया, कैसे हमको जवाब दिया जा रहा, आज तक तो नहीं कोई जवाब दे रहा था। मतलब आज तक अन्याय हो रहा था तो अन्याय चलता रहा। गीता में साफ लिखा, अन्याय करना, अन्याय बर्दाश्त करना दोनों गलत है। ना आप करो किसी पे, ठीक है, ना अपने ऊपर हो रहा तो बर्दाश्त करो। और इसीलिए एक समय के बाद भगवान आते हैं। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र हुआ, युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, वो इसी की सीख देता है कि सारे अधर्मी पापी का अंत किया गया। तो जब भी कोई आपको कहता है कि अभी तक तो आप चुप थे, तो कह देना एक लाइन में, अब अधर्म का अंत होना है। और इसीलिए यदा कदा टीवी में, मीडिया में, न्यूज़ में भी आप सुनते हो ना, अमुक आदमी यहाँ गया, वहाँ गया, अंदर गया, फर्श पे आ गया, जेल में जाके फर्श पे सो रहा है। सब उसी कर्मों की ही कहानी है। इसलिए सत्य के रास्ते पे रख के मन को ऊपर वाला से जोड़ के